बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ व सनदी औलियाइ व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन अली आदाइ। अम्मा बादुम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी मुहासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीजिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सलातन व सलामन अलैकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैकुम या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम अहबाब इस ज़ौक़ मोहब्बत और अकीदत के साथ नजराना दुरूद सलाम ऐसे पेश करें कि गुंबदे खजरा से आने वाली रहमतों का रुख हमारी तरफ हो जाए। बावाज़े बुलंद सारे बेली दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल मुरसलीन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। आज ये अज़ीमुश्शान महफिल बसिलसिलाए शहादत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अन्हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनेकाद पजीर है, जिसकी सदारत परवरदाए आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला आलम पीर सैयद हसनैन अली शाह साहब गर्देज़ी नक्शबंदी मुजद्दिदी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया घुमन के शरीफ आप फरमा रहे हैं, मैं और आप सब महफिल पाक के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह करीम की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब का आना अपनी और
अहले बैत रसूल की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। पहली बात यह है कि जब से महफिल शुरू हुई है तब से सारे बेली बड़े आराम से बैठे हुए, आराम फरमा रहे, ना किसी ने नारा लगाया है, ना किसी ने मुनासबत महफिल की मुनासबत से ही नारा लगाया है। एक हो गया नारा तकबीर, दूसरा हो गया नारा रिसालत, तीसरा हो गया नारा तहकीक, चौथा हो गया नारा हैदरी। चले हैदर पाक का नाम वो भी मौला हुसैन का नाम है, लेकिन इमाम पाक का नारा भी होना चाहिए ताकि जितने भी शुराकाए महफिल हैं तमाम को इस बात का बखूबी एहसास रहे कि ये मुहर्रम शरीफ का महीना है और हम इमाम अली मुकाम की महफिल में आए हुए हैं और उनके नाम के नारे लगाना कितना अजीज है, कितना अजीम है। अब खामोश कोई भी बेली ना बैठे। आप करबला में नहीं थे, लेकिन करबला वालों का नारा लगाकर ये साबित जरूर करें कि आप भी हुसैनी हैं। नारा लगाओ। अहले बैत पाक का मुकद्दमा मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करता हूं। कुरान और सुन्नत के हवाले से नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी हदीस के हवाले से शाने अहले बैत, मुकामे अहले बैत, जिक्र अहले बैत इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि अगर कोई बंदा, ये नजरिया अहले सुन्नत भी है कि अगर कोई बंदा बगैर हुब्बे अहले बैत के कोई भी इबादत करता है तो अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि बरोज़े हशर उसकी वो सारी इबादतें उसके मुंह पर मारी जाएंगी। अहले सुन्नत के अजीम पेशवा हजरत इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अहले बैत के मुकद्दमा से अपना नजरिया और तमाम अहले सुन्नत का नजरिया पेश करते हुए फरमाया है कि ए अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी शान के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में तुम्हारी शान को, तुम्हारी जात पर दुरूद पढ़ने को फर्ज करार दिया। सुभान अल्लाह। हुनर बना क्या है, तुम्हारी शान को फर्ज करार दिया है। वो इस तरह कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़े और दौराने नमाज अहले बैत पर दुरूद का नजराना ना पेश करे तो इमाम फरमाते हैं कि उसकी नमाज कभी भी दर्जाए कबूलियत तक नहीं पहुंच सकती। जब तुम्हारी नमाज ही दर्जाए कबूलियत पर नहीं पहुंचती, किसकी वजह से? अहले बैत पर दुरूद ना पढ़ने की वजह से, तो तुम्हारी इबादतों का भी कोई फायदा नहीं है। इसी तरह हजरते
अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास वो जो नबी करीम रऊफ और रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा, अब उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हदीस शरीफ है, एक दफा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक चीज नोट की है कि जितने भी अहले अरब हैं ये सारे जब आपस में मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार, बड़े खुलूस के साथ मिलते हैं। इनका आपस में बात करने का अंदाज बड़ा प्यारा, इनके मिजाज में बड़ी मिठास होती है। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने नोट किया कि जब ये औलादे बनु हाशिम से मिलते हैं तो इनके लहजे में वो मिठास भी नहीं रहती, वो प्यार भी नहीं रहता, बल्कि औलादे बनु हाशिम से बात करते वक्त इनके लहजे में तलखी आ जाती है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ये अर्ज की तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जलाल में आ गए और इंतहाई गुस्से की हालत में फरमाया कि ए इब्ने अब्बास, अगर कोई बंदा अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी मुवद्दत के लिए, मेरी रिश्तेदारी के लिए, मेरी अहले बैत के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखे बगैर कोई भी नेक काम करे और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से उसका सिला चाहे, तो जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं गवाही देता हूं कि उसके किसी भी अमल का सवाब नहीं दिया जाएगा। जिस तरह ये हदीस शरीफ रिवायत थी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि ये हदीस शरीफ हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी हदीस रसूल नहीं, लेकिन असूल हदीस के मुताबिक सहाबी रसूल की वो हदीस जो अमूरे आखिरत के साथ ताल्लुक रखे वो भी हदीस रसूल का दर्जा रखती है। और ये तो हैं भी अहले बैत। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी हदीस कहते हैं, हदीस पर फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने पास से नहीं फरमाए, ये वो हैं जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत इख्तियार की, और जो सरकार की सोबत में रहते हैं उनकी जो बातें होती हैं वो अपने पास से नहीं होती, वो सरकार की तालीम का असर होता है, वो सरकार की तालीम का असर होता है, उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। हजरत अब्बास कहते हैं कि एक बंदा, ये बात हो रही है अभी इबादतों की, सहाबा इकराम का जिक्र अभी आगे आना है, इमाम पाक की अजमत और शान का जो जिक्र है खालसतन वो आगे आना है। ये हजरत अब्बास की बात हो रही है। कहते हैं कि अगर कोई बंदा अल्लाह से इतनी मोहब्बत करे, उसके रसूल से इतनी मोहब्बत करे कि उसकी मोहब्बत के ज़ेरे असर अपने वालिदैन को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने मोहल्ले को छोड़ दे, अपनी गली को छोड़ दे, अपने मुल्क को छोड़ दे, यहाँ तक कि बैतुल्लाह शरीफ में जाकर आबाद हो जाए, मुकामे इब्राहिम पर नमाज पे नमाज पढ़ता जाए,
तवाफ पे तवाफ करता जाए, सफा मरवा पर सही पे सही करता जाए और खाली ना बैठे, नमाजें भी पढ़ता जाए, रोजे भी रखता जाए, लेकिन बवक्ते विसाल उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, अहले बैत की मोहब्बत ना हो। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने। ये किसी वली मौलवी या मुफ्ती का वाकया नहीं, ये अहले बैत के फर्द का हदीस है। एक दिहाड़े नबी करीम रऊफ और रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम उमर पाक का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये आस्ता आस्ता मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठहर ठहर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सुनानी भी हदीसें हैं और आपके ऊपर से नहीं गुजारनी, आपको याद करवा के जाना, आपको याद करवा के जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, कौन? उमर पाक का बेटा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर एक दिन अपने बाबा उमर पाक के पास हाजिर हुए। उस वक्त हजरत उमर फारूक खलीफा वक्त भी थे। हाजिर होकर क्या कहा? एक एतराज किया। अब मोहब्बते अहले बैत उमर पाक की सुने। अब्दुल्ला इब्ने उमर हाजिर हुए, कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मेरे अब्बा जान, मामला ये है, मसला ये है, मसला ये है कि मैं नबी करीम रऊफ और रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंगें लड़ता रहा हूं। मैंने सरकार के साथ क्या लड़ी है? किसने बोला? अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर पाक के बेटे ने कहा। उमर पाक के एक बेटे की हदीस आप सब ने भी सुना दी है। तब भी उमर पाक ने यही कहा था कि पुत्र हम गुलाम हैं। अब भी उमर पाक यही कहने वाले हैं। उमर पाक के पास बेटे ने आके कहा कि अब्बू जी, मैं हुजूर के साथ जंगें लड़ता रहा हूं, मैं हुजूर के साथ जिहाद करता रहा हूं, मैं हुजूर के साथ गुलामी में रहा हूं। मेरे कहने का मतलब और मफहूम हदीस शरीफ सुने। उमर पाक के बेटे ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस वक्त जंगें लड़ी, उस वक्त जिहाद किया, उस वक्त इबादतें की जब तक जिस वक्त हसनैन करीमैन अभी मट्टी में खेलते थे। सुभान अल्लाह दो, गुनाह नहीं होता। कब लड़ी? जब हसनैन करीमैन अभी उम्र में छोटे थे, उम्र में छोटे थे। लेकिन मसला ये है, मसला ये है कि हसनैन करीमैन को बैतुल माल से वजीफा ज्यादा मिलता है, मुझे वजीफा कम मिलता है। एतराज बन गया ना, एतराज हो गया। एतराज कर दिया उमर के बेटे ने कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं उस वक्त जंगें लड़ता था, मेरी खिदमत ज्यादा है, मेरी लड़ाइयां ज्यादा हैं, मेरी इबादतें ज्यादा हैं। मैं तब से खिदमतें कर रहा हूं जब हसनैन करीमैन अभी बच्चे थे, लेकिन मेरा वजीफा कम है। इसकी वजह क्या है? या मुझे इसकी वजह बताई जाए, या मेरा वजीफा कम अज कम हसनैन करीमैन के बराबर किया जाए, या मेरा वजीफा हसनैन करीमैन के ज्यादा किया जाए। अब जवाब सुने, उमर पाक का जवाब सुने। उमर पाक ने कहा कि बेटे एक शर्त है। अब शर्त सुने। खलीफा उमर पाक बेटे से फरमाते हैं कि ए बेटे, तू अगर चाहता है कि तेरा वजीफा हुसनैन करीमैन जितना हो जाए या हुसनैन करीमैन से ज्यादा हो जाए तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है,
वो शर्त ये कि पहले हसनैन करीमैन जैसा बाबा लेकर आ, पहले हसनैन करीमैन जैसी माँ लेकर आ, फिर हसनैन करीमैन जैसा नाना लेकर आ, फिर उमर तेरा वजीफा भी उनके बराबर कर। मैं कहता हूं कि उमर पाक ने मसला हल कर दिया है। जिन्होंने मानना है, जिन्होंने समझना है, वो एक दलील से भी नहीं ता मन हरामी ते उजता ढेर है। मैं कहता हूं उमर पाक ने मसला समझा दिया। और जो बात मैंने आपसे की कि नीरे मुहिब्बे अहले बैत तुम या मैं नहीं, ये मोहब्बत हमें खुलाफाए राशिदीन ने सिखाई, ये मोहब्बत हमें मुजद्दिद अल-फैसानी ने सिखाई और शेर रब्बानी ने सिखाई। इससे आगे चले, उमर पाक की मोहब्बत का वाकया एक नहीं है। यहाँ तो आप देख चुके उमर पाक ने फरमाया, अपनी भी नफी, उमर पाक ने फरमाया कर देता हूँ, पहले बाबा भी हसनैन करीमैन जैसा लेकर आ, माँ भी उन जैसी लेकर आ, नाना भी उन जैसा लेकर आ। आगे चले, अगली इस हदीस के रावी, मजे की बात यह है कि इस हदीस के रावी इमाम अली मुकाम खुद है, किसी दूसरे साहबी ने रिवायत नहीं की, खुद इमाम अली मुकाम है। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं, एक दिन मैं मस्जिद नबवी शरीफ में गया, हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे थे। मैंने जाके देखा उमर पाक खुतबा दे रहे हैं, हुसैन पाक मिंबर के सामने खड़े हो गए, जाके फरमाया ए उमर, ये मिंबर मेरे बाबा का है, इससे नीचे उतरो। मोहब्बत के साथ सुनना, डोलना नहीं, क्योंकि हदीस पूरी नहीं हुई। उमर पाक, हुसैन पाक फरमाया ए उमर, ये मिंबर मेरे बाबे का है, यहां से नीचे उतरो। हुसैन पाक ने ये फरमाया, उमर पाक का जवाब सुनो, जवाब सुनो। उमर पाक अमीरुल मोमिनीन है, खुतबा इरशाद फरमा रहा है, बड़ी इज्जत वाला है। हसनैन करीमैन की उम्र छोटी है, कंकरियों से खेलने वाली है। उमर पाक ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि आगे से जवाब दिया कि या हुसैन इब्ने अली, मैंने कब कहा कि ये मेरे बाबा का मिंबर है? मेरे बाबे का तो कोई मिंबर ही नहीं है, मिंबर वाकई आपके बाबा का। सुभान अल्लाह, मिंबर वाकई आपके बाबा का है। और उमर पाक ने मिंबर से नीचे उतर के हुसैन पाक को अपने साथ बिठा लिया। हुसैन पाक कहते हैं मैं मिंबर पे बैठ के कंकरियों से खेलता रहा। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह क्या करो, तनु आदत पानी। हुसैन पाक कहते हैं मिंबर पर चढ़ के मैं कंकरियों से खेलता रहा। उमर पाक खुतबा देते रहे, यहाँ तक कि उमर पाक ने खुतबा खत्म किया और मुझे अपने साथ अपने घर ले गए और मुझसे फरमाया, पूछा कि ए हुसैन इब्ने अली, एक बात तो बता, ये तुझे किसी ने सिखाया था क्या? हुसैन पाक ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने अपने पास से कहा है। इस पर उमर पाक ने फरमाया, हदीस शरीफ आगे है, उमर पाक ने फरमाया कि ए हुसैन इब्ने अली, मैं आपसे उदास हो जाता हूँ, मुझे मिलने आ जाया करें। मैं आपसे उदास हो जाता हूँ, मुझसे मिलने आया करें। हजरत इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, एक दिन मैंने हजरत उमर फारूक से मिलने का इरादा किया और उनके घर चला गया। कहते हैं जब मैं घर गया तो वही अब्दुल्ला इब्ने उमर जो वजीफों की बात करते हैं, वही उनके दरवाजे पर खड़े हुए। बेटा है उमर पाक, लेकिन दरवाजे पे खड़ा हुआ है, अंदर नहीं जा रहा। मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहे? कहता कि इजाजत अभी नहीं है। अंदर उमर पाक और जनाबे सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुसूसी मामले पर मीटिंग कर रहे हैं।
हुसैन पाक कहते हैं कि मैं खड़ा रहा, थोड़ी देर इंतजार किया, फिर मैंने सोचा कि मामला लंबा लग रहा है, मैं और अब्दुल्ला इब्ने उमर वापस आ गए। कहते हैं कि थोड़े दिन गुजरे, गली में फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उमर पाक से मुलाकात हुई। उमर पाक ने पूछा, ऐ हुसैन इब्ने अली, मैंने अर्ज की थी कि मुझसे मिलने तशरीफ लाया करें, हैं मैं उदास हो जाता हूँ, आप काफी अरसे के बाद मिले हैं। फिर हुसैन इब्ने अली ने अर्ज की, फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, बात इस तरह है कि मैं तो मिलने आया था लेकिन दरवाजे से पलट गया, आप अंदर अहम मामले पर मीटिंग कर रहे थे। अब जवाब सुने उमर पाक का, इतनी हदीस का निचोड़ निकल रहा है, अब दिल के दरवाजे खोल के सुने। उमर पाक ने हुसैन पाक के जवाब में फरमाया, ए हुसैन इब्ने अली, आपको अंदर आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, और सुन ले, मुझ पर जितना हक मेरे बेटे का है, आपका हक मुझ पर उससे भी ज्यादा है। और खुदा की कसम, खुदा की कसम, उमर खुदा की कसम उठा के कहता है कि उमर को आज जितनी इज्जतें, जितनी शानें मिली हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ आपके घराने से मिली।